नमस्ते बेटा। आज अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। विद्युत धारिता होती क्या है बेटा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, मतलब किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बोलते बेटा अपन विद्युत धारिता। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसको बोलते बेटा अपन विद्युत धारिता। अब ये क्या है बेटा? मतलब जब अपन कोई चालक है उसको आवेश देते हैं तो चालक को आवेशित करेंगे तो आवेश के संगत चालक के विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है बेटा। क्यों? अनुक्रमानुपाती होता है V। मतलब के चालक को आवेशित किया जाता है या आवेश में वृद्धि की जाती है तो आवेश के संगत उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब क्यों? अनुक्रमानुपाती होता है V के। इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए अपन यहाँ पर एक नियतांक लेते हैं C। तो ये बनता है बेटा Q बराबर CV। यहाँ C जो अपन ने नियतांक लिया है इससे बोलते हैं अपन चालक की धारिता। C जो नियतांक है इसको बोलते हैं बेटा अपन चालक की धारिता। यहां से अपन C ले तो C बराबर बनता है Q अपॉन V। यहां से इसको मैं परिभाषित करूंगा बेटा, यहां से इसको मैं परिभाषित करूंगा। क्या परिभाषा बनेगी? चालक को दिया गया आवेश Q, इस आवेश के संगत चालक के विभव में हुई वृद्धि V का अनुपात चालक की धारिता कहलाता है। चालक की धारिता कहलाता है। C बराबर Q अपॉन V। चालक को दिया गया आवेश Q, इस आवेश के संगत चालक के विभव में हुई वृद्धि V का अनुपात चालक की धारिता कहलाता है। C बराबर Q अपॉन V। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? तो एक मात्रक तो दिख रहा है यहाँ पर बेटा, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। एक मात्रक तो ये बन गया बेटा कूलाम प्रति वोल्ट। एक इसका ऐसे स्टैंडर्ड मात्रक होता है फेरड। एक स्टैंडर्ड थोड़ा फेरड। अब ये जो चालक की धारिता है बेटा ये किस किस राशियों पर डिपेंड करती है? तो पहली बात तो ये चालक के आकार पर डिपेंड करेगी। चालक का आकार जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। ये चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति पर डिपेंड करेगी और एक चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करेगी बेटा। बात सुनने बेटा, ये चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करेगी। कई बार इसकी विमा पूछ लेते हैं कि भाई धारिता की विमा क्या होती है। तो धारिता की विमा निकालने के लिए अपन यहां से निकाल सकते हैं विमा, यहां से इसकी विमा निकाल सकते हैं। इसको अपन चेंज कर देते हैं Q, V को लिख सकता हूं क्या मैं बेटा? W अपॉन Q है ना, V बराबर W अपॉन Q, तो W अपॉन Q। अब यदि आपको कार्य की विमा सीधी आ रही है तो सीधी पुट कर दो भाई। यदि आपको कार्य की विमा सीधी आ रही है तो सीधी पुट कर दो M1 L2 T-2, और सीधी नहीं आ रही तो इसको अपन ले सकते हैं Q इंटू, ये तो Q स्क्वायर तो सीधा ही Q स्क्वायर बटे बल गुणा विस्थापन FD। अब सबकी विमा पुट कर दें। आवेश की विमा A1 T1 का स्क्वायर बन जाएगा, बल की विमा M1 L1 T-2, विस्थापन की विमा L1। क्या बन गया बेटा? ये A2 T2 बटे M1 L2 T-2। अब इसको ऊपर भेज दो बेटा, इसको ऊपर भेजेंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, तो m -1। l ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, l -2। t कितना बन जाएगा बेटा? t की पावर 2 ऊपर है, 2 ये जाएगी, t की पावर 4 A2। ये होती है धारिता की विमा, m -1 l -2 T4 A2। ये होती है बेटा धारिता की विमा। अब ऐसा पूछ ले आपको, यदि आपको ऐसा पूछ ले, सिद्ध कीजिए
कि चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है या चालक का आकार बढ़ाने पर धारिता के मान में वृद्धि होती है। तो यहां पर बेटा अपन एक टॉपिक भी ले सकते हैं, गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए चालक की धारिता चालक का आकार बढ़ाने पर बढ़ती है। तो मैंने क्या किया है, एक टॉपिक ले लिया है अलग से, गोलीय चालक की धारिता। इसमें अपन क्या करेंगे बेटा, एक गोलीय चालक लेंगे जिसकी त्रिज्या मानी है बेटा मैंने कैपिटल आर। इसको अपन ने कैपिटल क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित किया है, समान रूप से इसको मैंने आवेशित किया है कैपिटल क्यू आवेश से। अब इस गोलीय चालक पर आवेश है कैपिटल क्यू, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो इस गोलीय चालक पर विभव का मान कितना होगा, V बराबर के क्यू अपॉन आर, या इसको मैं K का मान पुट करूं तो लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। V बराबर क्या लिख सकता हूं, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। धारिता की परिभाषा से C बराबर होता है Q अपॉन V। C बराबर होता है Q अपॉन V। ये V का मान मैं यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास C क्या आएगा, C बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कट जाएगा बेटा और यहां से C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये होती है बेटा गोलीय चालक की धारिता, ये होती है गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इससे स्पष्ट है कि चालक का आकार बढ़ने पर धारिता के मान में वृद्धि संभव है। कैसे पता चला कि चालक का आकार बढ़ने पर धारिता के मान में वृद्धि संभव है? भाई ये R क्या है, चालक की त्रिज्या है, चालक की रेडियस त्रिज्या है। इसके मान में वृद्धि होगी तो चालक का आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा बेटा, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। और दिख रहा है भैया में C अनुक्रमानुपाती R, जब अपन चालक का आकार बढ़ाएंगे तो धारिता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसमें जब अपन आरेख खींचें धारिता में त्रिज्या या आकार के साथ तो सीधी रेखा आएगी बेटा, इस प्रकार की सीधी रेखा में प्राप्त होगी। समझ में आया बेटा? अब एक बात और आती है बेटा, एक बात और आती है क्या, कि यदि अपन चालक का आकार बढ़ा करी धारिता के मान में वृद्धि करते तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका निर्माण संभव नहीं होता। क्यों कि भाई इसके अकॉर्डिंग अपन कोई 1 फेरेड धारिता का चालक बनाए तो इसकी रेडियस बहुत बड़ी हो जाती है बेटा, लगभग पृथ्वी से भी बड़े। पर एक न्यूमेरिकल करेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, तो ये बहुत अधिक होती है बेटा। पृथ्वी की त्रिज्या है उससे भी बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं, 600 किलोमीटर या 6.4 गुणा 10 की पावर 6 होती है पृथ्वी की त्रिज्या, इससे भी कितना बड़ी हो गई बेटा। तो अब कैसे क्या करें कि चालक की धारिता कैसे बढ़ाएं? तो चालक की धारिता एक तो संभव है आकार बढ़ाकर, एक अपना यहां से लॉजिक लगाएं बेटा, एक अपन यहां से लॉजिक लगाएं कि इस धारिता को बढ़ाना है तो किसी प्रकार अपन इस विभव में कमी कर दें, इस V में कमी कर दें। V में कमी करेंगे तो धारिता के मान में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। ये V यदि कम हो जाए तो V कम होगा तो C ऑटोमेटिक बढ़ेगा, C अनुक्रमानुपाती 1/V है। तो V में कमी करें तो धारिता के मान में वृद्धि संभव है। क्यों? एक बात ये भी आ रही है बेटा, क्या Q अनुक्रमानुपाती V है, अब V को पुनः आपेक्षिक घोतक लाएंगे तो आवेश के मान में वृद्धि करेंगे, और आवेश के मान में वृद्धि करेंगे तो धारिता के मान में ऑटोमेटिक ही वृद्धि हो जाएगी। इसको ये जो सिद्धांत है बेटा,
इसको बोलते हैं बेटा अपन संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र किसे कहते हैं बेटा? संधारित्र है समान किंतु विपरीत आवेश युक्त दो चालक प्लेटों के युग्म का समायोजन जिसके द्वारा चालक का आकार बढ़ाए बिना धारिता के मान में वृद्धि संभव है, उसको बोलते हैं बेटा अपन संधारित्र। अब देखो बेटा अपन डिस्कस करते हैं संधारित्र क्या है, संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या है बेटा? समान किंतु विपरीत आवेश युक्त, समान किंतु विपरीत आवेश युक्त दो चालक प्लेटों के युग्म का समायोजन जिसके द्वारा चालक का आकार बढ़ाए बिना धारिता के मान में वृद्धि संभव है, इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या? संधारित्र। समान किंतु, समान है बेटा, किंतु विपरीत आवेश युक्त दो चालक प्लेटों के युग्म का समायोजन जिसके द्वारा चालक का आकार बढ़ाए बिना धारिता के मान में वृद्धि संभव है, संधारित्र कहलाता है। अब ये सिद्धांत अपन ने कैसे लिया, उसके लिए किस प्रकार अपन विभव के मान में कमी कर सकते हैं वो देखिए बेटे। अपन ने क्या किया, एक आवेशित प्लेट ली, इस आवेशित प्लेट के समीप जब एक अनावेशित प्लेट लेंगे, जब एक अनावेशित प्लेट लेंगे तब क्या होगा, प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा इसके आंतरिक पृष्ठ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब अपोजिट चार्ज हो जाएगा बेटा, और बाह्य पृष्ठ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब आंतरिक पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज और बाह्य पृष्ठ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस प्लेट के विभव को बढ़ा रहा है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस प्लेट के विभव को कम कर रहा है। और हमें क्या करना है बेटा, प्लेट के विभव को कम करना है, क्योंकि धारिता की परिभाषा ये है C बराबर Q/V, और हमें धारिता के मान में वृद्धि करनी है, मतलब V के मान में क्या करनी है, हमें कमी करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, इस प्लेट के बाह्य पृष्ठ को ग्राउंड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया या अर्थिंग कर दी। तो क्या होगा बेटा, इसको मैं अर्थिंग कर दूं, भू संपर्कित कर दूं, तो क्या होगा, ये संपूर्ण धनावेश है, ये पृथ्वी में चला जाएगा बेटा, और इस प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर ऋण आवेश बना रहेगा, और यह ऋण आवेश क्या करेगा, इस प्लेट के विभव को कम करेगा, जिससे धारिता के मान में वृद्धि होगी। और यही संधारित्र का सिद्धांत है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। उसकी परिभाषा पर ने क्या ली, समान किंतु विपरीत आवेश युक्त दो चालक प्लेटों के युग्म का समायोजन जिसके द्वारा चालक का आकार बढ़ाए बिना धारिता के मान में वृद्धि संभव है, संधारित्र कहलाता है। C बराबर Q/V। समझ आया बेटा, ये था बेटा संधारित्र। थैंक्स बेटा।